Good evening. All the best to every student who is appearing in this particular exam. Now, बहुत दिनों से बहुत सारे हियरिंग्स हुई, केसेस चले और हम लोगों का दिमाग बहुत इधर उधर हुआ. बट एट द एंड द डिसीजन हैज़ बीन टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली. आप ये मत सोचिए कि हम लोग आईसीआई का सपोर्ट दे रहे हैं कि आपका सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, ये मत सोचिए. आप ये सोचिए आपको अपने मेहनत जो आपने इतना किया है इतना टाइम तक, उसका आपको रिजल्ट लेने का एक मौका मिला है. ये एग्ज़ाम तो होना ही था. अब आप इसको 1 महीना टालते, 20 दिन और लेते, फिर आप सोचते 20 दिन और हो जाए. थर्ड वेव ऑलरेडी नॉकिंग ऑन द डोर है. अपने को क्या पता भाई आने वाला 20 दिन में क्या होगा. यही सोच के अपने 17th मंथ में आ चुके हैं कोरोना के, एंड स्टिल द कंडीशन इज नॉट गुड. और एकमात्र आईसीआई है जो पिछले बार भी ऑफलाइन एग्जाम करवाया है और इस बार भी करवा रहा है. ट्रस्ट देम, डेफिनेटली वो लोग बहुत अच्छा अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए. आप अगर सोचेंगे ना कि आपका बैकअप एग्जाम मिल जाता, तो इस बार इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है, बाकायदा उसने बहुत अच्छे से क्लियर किया चीज़ों को कि भाई 15 अप्रैल से लेके अभी तक के बीच में किसी के भी कोरोना या कोई फैमिली मेंबर के जिसके साथ आप रहते थे तो आपको ऑप्ट आउट मिलेगा. बट ये ऑप्ट आउट लेके हम करेंगे क्या? अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो सर जी मेरे को एग्ज़ाम देना ही चाहिए. अगर आप ऑप्ट आउट लेंगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो सर बैकअप तो कुछ रखने का बोला नहीं अभी तक. उस कंटिजेंसी में आप ऑप्ट आउट ले लेंगे और बाद में आपको जब नवंबर ही देने मिलेगा तो बेसिकली तो एक अटेम्प्ट वेस्ट ही हुआ ना. काउंटिंग में अटेम्प्ट नहीं आएगा, बट तुम्हारा एक ट्राई तो वेस्ट हो गया ना. एटलीस्ट एक ट्राई तो दो. अरे तुम किसी एक पेपर को लेके चलो कम से कम. अगर तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन नहीं है तो किसी एक पेपर को टारगेट करो, अकाउंट्स, कॉस्ट, किसी को भी जिसमें तुम एग्जामेशन ले पाओ. एटलीस्ट उस चीज को लेके चलो. कुछ नहीं तो एक एक्सपीरियंस तो होगा. ऑप्ट आउट उन लोगों के लिए बेनिफिशियल फिर भी हो सकता है जो ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे इस टर्म में. उनको एक्सटेंशन मिल सकता है, वो अपने लिए सोच सकते हैं वो चीज. बट अभी दिमाग में सिर्फ इस चीज को लेके चलना कि नहीं मेरे को तो एग्जाम देना नहीं था, मेरे को जबरदस्ती दिया जा रहा है, ये वो नेगेटिविटी के साथ कभी एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता. यू पीपल शुड फाइट फॉर इट. जो मिला है उसमें कुछ कर दिखाना है. टाइम कम है, उसको यूटिलाइज करिए. ऐसा करिए कि आप भी आगे जाके बोल पाए कि देख लास्ट मोमेंट पे डिसीजन आया और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे. यू शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट. अभी भी है सर 3 दिन 4 दिन. वर्क ऑन इट. ट्राई टू गेट अ बेटर रिजल्ट. ट्राई इट. मैंने भी अपना जितना एग्जाम दिया ना, हर बार मेरे को यही लगता था कि अब हम प्रिपेयर्ड नहीं है, बट जब एग्जाम देते थे एक रिजल्ट आ जाता था अच्छा. तो बैठने से ही पता चलता है, और उस समय वो जो आएगा ना माथे पे प्रेशर, उसी समय एक बंदा अपना एफर्ट दे पाता है. इसीलिए हम हमेशा इस चीज को फॉलो करते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग. एंड यू पीपल आर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तुम लोग इन सब डिलेमा में अपना रिजल्ट नहीं खराब कर सकते, अपने फ्यूचर को नहीं खराब कर सकते. यू नीड टू फाइट. यू कैन, यू शुड एंड यू मस्ट. बेसिकली मेरे हिसाब से तुमको इस टर्म को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लेके चलना चाहिए कि बस अब हम सर इसके अंदर में कुछ करके रहेंगे. गिव योर बेस्ट शॉट. होप फॉर द बेस्ट. द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, but the effort is. give the best effort. टाइम क्रंच जब होता है ना एग्जाम में भी, लास्ट का 20 मिनट में 25-30 मार्क्स का भी अटेम्प्ट हो जाता था, होता था कि नहीं? तो बस वही समझ लो लास्ट का टाइम है, और अब जो एफर्ट देंगे उसमें जो आउटपुट होगा वो सबसे बेस्ट होगा हमारा. बाकी तो एवरीथिंग इज ऊपर वाले के हाथ में. तुम अपना एफर्ट दो. सेफ्टी रखना, अच्छे से जाना. इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा अरेंजमेंट करेगा, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि तुमको जितना लाइफ का अपना टेंशन है ना, उसको भी उतना ही टेंशन है. तो वो करेंगे उस चीज के लिए.
तो प्लीज प्लीज डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। तुम कितना ही ऑप्ट आउट कर दो, जिंदगी में इंसान कभी भी किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। हम लोग उस मोमेंट पे ही डिसाइड करते हैं, उस मोमेंट पे ही पता चलता है कि हम किस लेवल पे पहुंचे हैं, और वो मोमेंट ही डिसाइडर होता है। उसी में या तो विन है या लूज है, ये ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट शॉट। थैंक यू।